स्टूडेंट्स, तो आज आपका इम्पोर्टेंस क्लासेस है हिंदी का 12th हिंदी का लेखक और पाठ के नाम। तो वीडियो में बने रहें और ट्रिक्स के द्वारा हम लोग याद रखेंगे पाठ और लेखक के नाम। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, तो मेरा क्लासेस स्टार्ट होता है स्टूडेंट, जो कि है लेखक। ठीक है, इधर पाठ के नाम है यासी। यासी, ठीक है, जयासी। क्या हुआ, इसका लेखक है यासी और क्या हो गया, इसका पाठ के नाम है कड़वा। जरा सा में ही क्या, ऐसे इसको ट्रिक से याद रखेंगे। जरा यासी मतलब जरा सा ही में क्या होगा, गड़बड़ा के इसी का नाम क्या दे दिया, कड़वा। अब दूसरा आता है स्टूडेंट आपका सूरदास। ठीक है, तो इसका भी लेखक है, इसका भी सूरदास जो है पद लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पद लिखते हैं। तुलसीदास भी क्या करते हैं, हमारे पद लिखते हैं। तो इसको याद कैसे रखें, दोनों का पद पद है ना। तो सूरदास जो है कृष्ण के कवि हैं। किसका कवि है, कृष्ण को ही ढेर मानते हैं। ठीक है, तो ये किस पे आएंगे, कृष्ण का कवि हैं। ठीक है, तो सूरदास। ठीक है, अब आता है बात तुलसीदास का। तो तुलसीदास में याद रखेंगे, ये तुलसीदास यानी किसको, तुलसी को ढेर पूछता है, यानी राम भगवान को, है ना। तो इसमें इसको याद कैसे रखेंगे, तुलसीदास। ठीक है, यानी क्या, किसका, राम भगवान के नाम से या तुलसी के नाम से क्या होगा, तुलसीदास। ये भी पद के लेखक हैं, ये भी क्या है, सूरदास। क्या बोले इसको, कृष्ण को ढेर मानते हैं, कृष्ण के कवि हैं, इसलिए कृष्ण के कवि हैं, ये राम के कवि हैं। तुलसीदास जैसे नाम आएगा समझ जाना कि ये राम के कवि हैं, और सूरदास के जैसे नाम है मान कृष्ण के कवि हैं। ठीक है, अब आता है नाभादास। ठीक है, छपै, इसका क्या है, छपै, नाभादास। ठीक है, यानी थोड़ा सा ही नबने में क्या होगा, छप गया। क्या, इसका पिक्चर। पिक्चर का मतलब तस्वीर, इसलिए इसको ट्रिकली जब तक नहीं याद रखें तो इसको याद ही नहीं रह सकता। ठीक है, अब आता है भूषण। क्या आता है, भूषण, यानी भूषण हुआ तो कोई चीज का भाषण दिया। अब भाषण दिया, उसी में क्या उसको बोलते, क्या लिख दिया, कविता में बदल दिया। क्या हो गया, ये कविता में। तो भाषण का क्या हो जाएगा, कविता। अब क्या आता है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तुमुल कोलाहन, कलह में, कलह यानी क्या होगा, झगड़ा का, कलह मतलब क्या हुआ, झगड़ा का जैसे नाम आया कलह, तो वहाँ याद रखना कि जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट आपका है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी जो चौहान है, ये पुत्र के वियोग, वियोग मतलब समझिए रहा तुम लोग, हैं, तरसना, है ना, या याद में तरसना। तो पुत्र वियोग क्या आएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी पुत्र का वियोग हो रहा है, यानी क्या है, पुत्र के लिए तरस रहा है या तो याद आ रहा है। इसके वियोग में किसमें लिख दिया है, ये कहानी, इसी का नाम रख दिया पुत्र वियोग। तो पुत्र वियोग से क्या हम लोग जानेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, अब आता है आठवां आपका रामेश्वर बहादुर सिंह। ठीक है, ठीक है, रामेश्वर बहादुर सिंह। तो इसका क्या है, उषा। ठीक है, रामेश्वर बहादुर सिंह में क्या, जैसे कोई बहादुरी वाला काम आया तो उसमें क्या रखेंगे, हिंदी के लिए स्पेशल इसमें उषा का हम जिक्र करेंगे। नेक्स्ट आता है गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, इसका क्या नाम है, पाठ के नाम है जन जन का चेहरा। ठीक है, मुक्ति बोध, मुक्ति बोध वही हो सकता है। ठीक है, जिनका बहुत, जन जन मतलब बहुतों का चेहरा है ना। क्या हुआ, मुक्ति बोध से याद रखना कि बहुतों का चेहरा, यानी क्या, जन जन का चेहरा जो याद रखेगा वही क्या होगा, मुक्ति बोध होगा। ठीक है, मुक्ति मतलब क्या होता है? मुक्ति यानी सब चीज से छुटकारा पाना, उसी को क्या कहते हैं, मुक्ति। अब बोध मतलब क्या होता है, ज्ञान। ठीक है, क्या होता है, बोध। जन जन मतलब क्या होता है, सबका, जो सबों का ज्ञान रखता है वही क्या होगा, मुक्ति बोध। तो क्या हो, जन जन गजानन माधव मुक्ति बोध, इसमें क्या आएगा, जन जन का चेहरा। नेक्स्ट आपका रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। ठीक है, इस पे क्या है, इस पे अधिनायक। ठीक है, जो सदा सहाय रघुवीर।
नया तरह सब में लिखा हुआ धन धन्ना घटे जो सहाय रघुवीर। इसको याद रखना, जिस पे सहाय रघुवीर हो गया वो अधिनायक। ठीक है, क्या हो गया? अधिनायक। अधिनायक से याद रखेंगे रघुवीर सहाय। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल जो है, ठीक है, इसको याद रखेंगे प्यारे नन्हे बेटे को। क्या कौन ज्यादा प्यार करता है अपना बेटा को? विनोद कुमार शुक्ल। 10 से लेकर अभी तक भी यही है कि बेटा के लिए प्यार के लिए क्या, इसको बेटा से ज्यादा प्यार कौन करता है? विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका चैप्टर का नाम क्या है? यानी प्यारे नन्हे बेटे। प्यारे नन्हे बेटे को सबसे ज्यादा प्यार करता है विनोद कुमार शुक्ल, तो यहाँ देंगे विनोद कुमार शुक्ल। अब आता है अशोक बाजेपी। अशोक बाजेपी यानी कोई चीज का जब बाजी लगाएगा तो उसमें क्या हार होगा या जीत? इसको हार या जीत से याद रखेंगे। क्या रखेंगे? बाजी लगा और बाजी में क्या हुआ, हार होगा या तो जीत। तो हार और जीत का जैसे ही बात आता है तो उसमें क्या होगा? अशोक बाजेपी यानी हार की जीत। ठीक है, अब क्या? ज्ञानेंद्रपति। ज्ञानेंद्रपति, ज्ञानेंद्रपति यानी गांव का घर। क्या होता है? ज्ञान देने वाला जो होता है, क्या सबसे ज्यादा क्या होता है? गांव और घर में। ठीक है, क्या होता है? गांव और घर में। ज्ञानेंद्रपति का मतलब होता है गांव और घर, सॉरी गांव का घर। इसको इस ट्रिक से याद रखें, ज्ञानेंद्रपति का क्या होगा? गांव का घर। तो स्टूडेंट इसी तरह टॉपिक के लिए आप हमें फॉलो करें और हम लोग मिलते हैं अगले क्लासेस में।